बंद का असर राजनाथ गांव में साफ नजर आया, जहां सुबह से ही बाजार, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। मानव मंदिर चौक कांकेर जिले के आमा बेड़ा में जनजातीय समाज के साथ हुई मारपीट और कथित जबरन धर्मांतरण की घटना के विरोध में बुधवार को सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। इसमें सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और व्यापारियों से बंद का समर्थन मांगा। मंगलवार शाम से ही लाउड स्पीकर के माध्यम से बंद की अपील की जा रही थी। सर्व समाज द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की मांग को लेकर एसडीएम राजनाथ गांव को ज्ञापन सौंपा गया। की घटना के विरोध में राजनांदगांव में बंद रहा। किन किन के समर्थन पर क्या क्या मांगे? हमने जो सर्व समाज की ओर से ये बंद का आह्वान किया था और पूरे राजनांदगांव शहर का हमको समर्थन मिला। मैं तो राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से लगभग 95% दुकानें बंद रही। सिर्फ जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं बस वही खुली रही। सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रमुख मांगे, जैसा कि मैंने कल बताया था, कि राज्य में जो धर्म स्वातंत्र विधेयक को यथाशीघ्र प्रभावी एवं सख्ती के साथ लागू किया जाए, जिससे प्रलोभन, दबाव अथवा षड्यंत्र पूर्वक किए जा रहे धर्मांतरण पर नियंत्रण स्थापित हो सके। साथ ही पूरे प्रदेश में कन्वर्जन के माध्यम से उत्पन्न की जा रही सामाजिक वैमनस्य की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन सख्ती बरते और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। यही एक प्रमुख हमारी मांग है। बाकी और भी मांगे हैं। कांकेर जिले में जनजातीय समाज पर हुए संगठित हमले के लिए जिम्मेदार भीम आर्मी से जुड़े तत्व और कन्वर्टेड ईसाई समूह के सभी आरोपों के विरुद्ध कठोरतम धाराओं के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई की जाए। सर, मानव मंदिर चौक में भी सभा हुई जी, इसी बातों को लेकर के सभा हुई थी और उसकी प्रमुख मांगे, जैसा आपने कहा था, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जो ईसाई मिशनरियां हैं वो प्रारंभ में सेवा भाव के नाम से यहाँ पर जुड़ती हैं, लेकिन उस सेवा के पीछे लोगों से उनका जो उद्देश्य जो होता है वो भोले भाले हमारे ग्रामीण लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाने का होता है। ज्ञापन भी दिया गया। बिल्कुल, इसके लिए ही ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि आज उन्हीं आदिवासी भाइयों के ऊपर जो हमला हुआ है वो ईसाई मिशनरियों के लोगों के द्वारा, भीम आर्मी के कुछ सदस्यों के द्वारा किया गया है। तो ये तो बहुत ही गलत बात हुई है, जबकि ग्राम सभा में अनुच्छेद 5 के अनुसार उनको अपने रीति रिवाज का पालन करने का अधिकार शासन ने दिया है। तो ये हमारे आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है ये हम, और उसमें खास करके उस वहां के जो प्रशासन व्यवस्था थी, तहसीलदार, एसडीएम और एसपी जो थी, उनकी संदिग्ध भूमिका है, उसकी जांच हो, उसकी भी हमने मांग की है।